नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाउन साइजिंग इन एचआरएम। काफ़ी लोगों को इस टॉपिक में डाउट था और काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी लिखा था कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वीडियो आ गई है। और बहुत ऐसे मतलब इजी सा टॉपिक कहते हैं ना, वो है ये। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कॉन्सेप्ट डाउन साइजिंग का, कुछ एग्जाम्पल के साथ देखने की कोशिश करेंगे क्या रीज़न होता है डाउन साइजिंग का, कि इसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों की जाती है डाउन साइजिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग में क्या डिफरेंस होता है, और क्या मेथड्स होते हैं डाउन साइजिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखना इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ, डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है। तो पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। डाउन साइजिंग इज़ व्हेन अ कंपनी टर्मिनेट्स अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द सेम टाइम। ठीक है, कि एक कंपनी है वो टर्मिनेट करती है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही समय में। क्यों करती है वो हम डिस्कस करेंगे। डाउन साइजिंग अकर्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, मोस्ट ऑफन टू सेव मनी। अब जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कि अभी डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था, तो कब तब क्या हुआ था, कंपनीज ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था, ले ऑफ कर दिया था, छटनी कर दी थी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की। क्यों कर दी थी भाई? क्योंकि उनका ऑपरेशंस नहीं चल पा रहा था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से उनका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो बहुत कम हो गया था, तो उनके डे टू डे ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर दी थी। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है या निकालना पड़ता है कंपनीज़ को, उसी को बोलते हैं डाउन साइजिंग। ठीक है, ताकि कंपनी के पास ज़्यादा थोड़ा सा पैसा बच जाए और थोड़ा सा मैनेज्ड हो जाए। जो वर्कफोर्स है वो मैनेज नहीं हो पा रही थी कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, और अब वो मैनेज हो जाए डाउन साइजिंग करने के बाद। In other words, downsizing refers to reduction of the size of the organization by resorting to reducing cost by writing off unprofitable operations and improving organizational efficiency। जैसे कि हमने बताया था कि डाउनसाइजिंग का मतलब यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कम करना, ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ थे उनकी थोड़ी सी छटनी करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अभी थोड़ी सी कम लगे, पहले जितनी थी उससे कम लगे। और किस लिए करते हैं? ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और जो अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस हैं जिससे हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जिसको हम निकाल भी देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको निकाल दिया जाए। ठीक है, अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस को ख़त्म कर दिया जाए, और जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि हमने क्या किया, रिडंडेंट जो थे, जो फालतू के एम्प्लॉयज़ थे या जो फालतू के काम हो रहे थे उनको बंद कर दिया, तो दैट मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ी है, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, कॉस्ट पहले लगती थी वो रिड्यूस हुई है। ऑलराइट, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्या हुआ था, अप्रैल 22 2021 में स्पाइस जेट ने 300 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने की प्लानिंग कर ली थी। कि जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं ना एम्प्लॉयज़, जैसे पढ़ लेते हैं, न्यूज़ में आया था। सोर्सेज सेड द एयरलाइन हैज़ प्लान टू ले ऑफ 300 आउट ऑफ द 590 स्ट्रॉन्ग स्टाफ। दीज लार्जली कंप्राइज loaders and drivers who have been employed for 3 to 15 years on fixed term contract with SpiceJet to carry out ground handling work like loading, unloading, cargo, baggage, transporting passengers between terminals and aircraft। तो SpiceJet ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया था कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ले ऑफ करेंगे, कि कुछ दिन की उनकी छुट्टी कर देंगे। ऑलराइट, ले ऑफ को हम आगे समझेंगे क्या होता है। अभी आप समझ लो कि वो निकाल देगी अपने कंपनी से, ठीक है, इतने एम्प्लॉयज़ को। वो प्लानिंग कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि भाई कोविड की वेव्स आ गई थी उस टाइम पे, अप्रैल में सेकेंड वेव आई थी कोविड की, तो इस वजह से स्पाइसजेट ने ये डिसीज़न लिया था। तो ये लाइव एग्जाम्पल हो गया डाउन साइजिंग का, कि स्पाइसजेट ने डिसाइड किया था डाउन साइजिंग करने का। सेकेंड है जून 11 2021 का एग्जाम्पल, बुक माई शो का है। बुक माई शो, अ पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर बुकिंग फिल्म टिकट्स एंड एंटरटेनमेंट इवेंट्स, हैज़ लेड ऑफ 200 एम्प्लॉयज़, making the second major round of job cuts at the company since it let go of 270 people during the first wave of COVID-19 pandemic। ठीक है, तो बुक माई शो ने भी कोविड-19 की वजह से अभी दोबारा से, मतलब जून में दोबारा से 200 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। वो पहले 270 एम्प्लॉयज़ को निकाल चुकी है, लेकिन दोबारा से अब 200 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि कोविड-19 की वजह से थिएटर्स नहीं चल रहे हैं, तो इतना उनकी इनकम नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से बुक माई शो ने ले ऑफ करने का फ़ैसला किया। ऑलराइट, मतलब कहाँ से देगी वो भी, जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ को कहाँ से देगी? हम जो मूवी टिकट्स या इवेंट टिकट्स बुक करते हैं उसी से तो वो सैलरी भी देती है। तो अभी हम ही बुक नहीं कर रहे हैं, कोविड-19 की वजह से थिएटर्स ही बंद है सारे, तो वो सैलरी कहाँ से देगी? इसलिए उनको ले ऑफ करना पड़ता है। अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट में और क्या लिखा हुआ है। सम यूजर्स डिस्टिंग्विश डाउनसाइजिंग फ्रॉम अ ले ऑफ बिकॉज
Downsizing is intended to be a permanent downscaling, and a layoff intended to be a temporary downscaling in which employees may later be rehired. अभी कई लोग बोलते हैं कि डाउन साइजिंग और ले ऑफ एक चीज़ नहीं होती है। मैं बता दूं एक ही चीज़ होती है। डाउन साइजिंग बहुत बड़ी टर्म होती है जिसके अंदर भाई कंपनीज को किसी ना किसी तरह से आपको कम करना है, जो ऑपरेशंस है उसको किसी ना किसी तरीके से आपको कम करना है। लेकिन ले ऑफ में क्या है, ले ऑफ में आप कुछ दिनों की छुट्टी कर रहे हो एम्प्लॉयज़ की, कि एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हो, मतलब वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है, वो परमानेंट भी ले ऑफ हो सकता है। अभी आपने बोला एम्प्लॉयज़ को अभी हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपकी कुछ दिनों के लिए आपकी छुट्टी कर रहे हैं हम, या कुछ दिन के लिए आपको लीव पे जाना पड़ेगा। तो वो हो गया टेम्प्रेरी ले ऑफ, कि आप बाद में उनको हायर कर लोगे। परमानेंट ले ऑफ होता है कि कंपनी जब डाउन साइजिंग कर रही होती है, जब कंपनी को लगता है कि हम अपने ऑपरेशंस को कम करके ही सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसको टेम्प्रेरी ले ऑफ से फ़ायदा नहीं होता है, उसको परमानेंट ले ऑफ करना पड़ता है, जिसको हम डाउन साइजिंग बोलते हैं। ऑलराइट, रीजंस फॉर डाउन साइजिंग, अभी तो हमने पढ़ ही लिया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखने के लिए कुछ होना चाहिए ना हमारे पास। तो रीजंस क्या हो सकते हैं डाउन साइजिंग के? फर्स्ट होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनिशियल ओवर स्टाफिंग, कि ओवर स्टाफिंग हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं भी होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए डाउन साइजिंग की जाती है और उन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। सेकेंड होता है टू डील विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, जैसे कि हमने अभी कोविड-19 पेंडेमिक पढ़ा, डीमोनेटाइजेशन पढ़ा, ये सारे क्या हैं, इकोनॉमिक रिसेशन ही तो हैं। ठीक है, तो ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन आते हैं ना जहाँ पे कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती है या कंपनी को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वो ले ऑफ या डाउन साइजिंग कर देती है एम्प्लॉयज़ की। थर्ड होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, अभी लगता है कंपनी को कि भाई इतने सारे एम्प्लॉयज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वो क्या करती है, डाउन साइजिंग करती है, ऑपरेशंस को मॉनिटर करती है, मतलब री इवैल्यूएट करती है अपनी बिजनेस को। डाउन साइजिंग करने के बाद अब उसको लगता है कि हाँ भाई अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है, क्योंकि अभी जो एम्प्लॉयज़ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करने लायक है। ऑलराइट, फोर्थ होता है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर एक्टिविटीज़ एंड टू आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटीज़, बस उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है जो काम के हैं बस, ठीक है, और जो काम के नहीं हैं उनको आउटसोर्स कर दिया जाता है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है कि हाँ आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ। तो कोर एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनको ही रखा जाता है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ वाले एम्प्लॉयज़ को डाउन साइज कर दिया जाता है। तो ये तो थे कुछ 4 रीजंस डाउन साइजिंग के। अभी आज गया भाई एडवांटेजेस ऑफ डाउन साइजिंग। वैसे तो सुनने में क्या लग रहा होगा, कुछ एडवांटेज नहीं होता, लेकिन आप एम्प्लॉयज़ के नज़रिए से देखोगे तो कोई एडवांटेज नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से देखोगे तो एडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो एडवांटेजेस? फर्स्ट होता है हेल्प इन सेविंग बिजनेस। अभी आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस भाई डूबने ही वाला है, अगर आपने इन एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला तो आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो आपका बिजनेस ख़त्म ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कगार से वापस लेके आ सकता है ये बिज़नेस को। अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई अभी डाउन साइजिंग करके हम कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, अपने बिजनेस को बचा सकते हैं, तो आपको डाउन साइजिंग बिल्कुल करनी चाहिए। डाउन साइजिंग करने के बाद अपने बिजनेस को आप सेव कर सकते हो। सेकेंड है रिजल्ट्स इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी। अभी आपके पास लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं, लिमिटेड मैनेजर्स हैं, तो आपको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा हर एक चीज़। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी झोल कर लोगे जो पहले करते थे, हर एक चीज़ को आपको शोकेस करना पड़ेगा कि हमने क्यों किया ये, डाउन साइजिंग के बाद हमारा क्या इफेक्ट पड़ा ऑर्गेनाइजेशन पे, और अभी हमारे ऑपरेशंस कैसे हैं, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। थर्ड होता है रिटेन्स टैलेंट। अभी डाउन साइजिंग में कहा जाता है ना कि आप उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रख रहे हो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम के बंदे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन में ये भी पता चल जाता है कि कौन काम का था और कौन काम का नहीं था। फोर्थ होता है ब्रिंग्स इन टीम वर्क। तो अब जितने लोग रह जाते हैं तो वो टीम वर्क की तरह काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ रहे हो आप? ऑलराइट, तो टीम वर्क वहाँ पे बन जाता है कि लिमिटेड एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो वहाँ पे काम करने में आसानी रहेगी, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रहेंगे उतना ज़्यादा क्योस होगा। ठीक है, फिफ्थ होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन। अभी आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, ज़्यादा आपके मैनेजर्स नहीं है, आपका एक ही मैनेजर है। 4 मैनेजर्स थे पहले, अभी 3 को निकाल दिया, अभी आपका एक ही मैनेजर है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आपका उस मैनेजर के साथ। आपको कहीं घूम फिर के नहीं जाना पड़ेगा कि इस मैनेजर के पास जाओ, वो उसको इन्फॉर्म करेगा, वो इसको इन्फॉर्म करेगा। समझ रहे हो ना? तो आप किसी के पास भी डायरेक्ट जा सकते हो डाउन साइजिंग के बाद। 6 होता है री इवेल्युएट बिजनेस। डाउन साइजिंग करने के लिए आप बिजनेस को री इवेल्युएट भी करते हो, देखते हो कि बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो फालतू की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ऐसे अपने बिजनेस को आप दोबारा से देखते हो कि हर एक ऑपरेशंस को देखते हो, हर एक एम्प्लॉय को देखते हो। ठीक है, 7th होता है ब्रिंगिंग टू अ मैनेजेबल साइज़। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे साइज़ में लेके आओ जो मैनेज करने लायक हो, जो मतलब
जिसकी देख रेख आप कर सको, जो आपके हाथ से ना जा रही हो, आपको पता ना चले कि ऐसे कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने ऑपरेशंस है, वो सारा कुछ ना हो। मैनेजेबल साइज़ हो, आपको पता रहे कि इतना साइज़ है, इतना मैनेज करने लायक है साइज़। अब आगे भाई डिसएडवांटेज तो काफ़ी होते हैं इसके। कुछ मेन डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं। लॉस ऑफ एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है डाउनसाइजिंग में कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ को, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, जैसे आप मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 15 साल तक हो, तो आपका हर साल अप्रेजर हो रहा है, तो आपको सैलरी बहुत ज़्यादा दे रही है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करती है, आप पहले एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ की तरफ टारगेट करती है, क्योंकि ये ज़्यादा पेड एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़, तो उनको निकाल देती है कंपनीज़। क्या करती है, उनको निकाल देती है एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को। तो क्या होता है उससे, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना काम में, कि उनको पता रहता है काम किस हिसाब से हो रहा है, वही चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, ऑलराइट, कंपनी के निकालने की वजह से। तो इसलिए एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा लॉस होता है वहाँ पे कंपनी में, कि एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं। सेकंड होता है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़। अब जो एम्प्लॉयज़ बचे हुए हैं उनको पता है कि भाई हमें इसी लेवल पे काम करना है, क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का कोई वो नहीं है, ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। तो वो जो लेवल होता है उसी पे काम करते हैं चुपचाप, सैलरी इंक्रीमेंट की भी बातें नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड होता है नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो कि जैसे स्पाइस जेट और बुक माई शो का एग्जांपल लिया, उसने अपने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। कैसी कंपनी थी यार, इतना मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को ही निकाल रही है, ये कैसी कंपनी है, इतना इसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे पाए। तो नेगेटिव परसेप्शन होता है पब्लिक के दिमाग में। अभी क्या हुआ था, जब लॉकडाउन में, जब ये अभी लॉकडाउन हुआ था, कोविड-19 वाला सीन चल रहा था, तब बहुत सारी कंपनीज़ ले ऑफ कर रही थी एम्प्लॉयज़ को, बहुत सारी कंपनीज़ निकाल रही थी। लेकिन अमेज़न और पेटीएम जैसी कंपनीज़, वो भाई हायर कर रही थी और एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करा रही थी, और उनको उनका प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो रहा था, क्योंकि ऑनलाइन रिटेलर्स हैं सारे। ठीक है। तो उस टाइम पे पब्लिक के दिमाग में परसेप्शन उनके लिए अच्छा बना था। ठीक है। तो पॉजिटिव परसेप्शन था उनके लिए, उन कंपनीज़ के लिए। फोर्थ होता है अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर आप डाउन साइजिंग कर दोगे तो आपके पास लिमिटेड एम्प्लॉयज़ बचेंगे, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे। तो डिसीजन मेक करने में ना क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत कम एम्प्लॉयज़ होंगे, तो आप पूछ नहीं सकते ज़्यादा लोगों से कि आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है। कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ होता है बर्डनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले 100 बंदे थे, 100 बंदों में काम बंटता था ना पहले। अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 या 30 बंदे ही रह गए, तो वो 30 बंदे 100 बंदों का काम देख रहे हैं। ऑलराइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उस केस में। तो वो भी एम्प्लॉयज़ के नज़रिए से एक डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट होता है डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग। क्या होता है, दोनों टर्म्स डिफरेंट होती हैं, और मैं मतलब डिटेल में डिफरेंस नहीं देखने वाला हूँ। डिटेल में देखूंगा तो ये वीडियो खिंच जाएगी 20 मिनट के ऊपर। ठीक है। तो जल्दी ख़त्म करनी है वीडियो, डिटेल में नहीं देखेंगे। अब मैं 2 लाइन बताऊंगा, आपको समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस होता है। राइट साइजिंग इज जस्ट एडजस्टिंग द साइज ऑफ योर वर्क फोर्स टू गेट इट टू द करेक्ट साइज। राइट साइजिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अपनी वर्क फोर्स को इतना रिड्यूस करो कि वो करेक्ट साइज पे आ जाए। आपको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई हमारी वर्क फोर्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना है, हम उनको सैलरी पे नहीं कर पा रहे हैं। बस उन एम्प्लॉयज़ को निकालो जो आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा फालतू एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके बिना काम चल सकता है। उन एम्प्लॉयज़ को निकालना और अपनी वर्क फोर्स को एक राइट साइज़ में लेके आना, या करेक्ट साइज़ में लेके आना, राइट साइजिंग कहलाता है। लेकिन डाउन साइजिंग, जैसे कि हमने पढ़ा कि डाउन साइजिंग का मतलब हो गया कि वर्कर्स को कट करना, कि जितने पहले थे उनसे बहुत कम करना अपने वर्कर्स को। क्यों कम करना, क्योंकि कंपनी उनको सैलरी नहीं दे पा रही है, कंपनीज़ के इतने ऑपरेशन, इतने रेवेन्यूज़ नहीं हो रहे हैं कि उनको रख पाए वो। ऑलराइट। तो डाउन साइजिंग का मतलब है ज़बरदस्ती कम करना, अगर राइट साइज में है तभी भी उनको कम करना। ठीक है। तो ये होता है डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग। लास्ट होता है मेथड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग डाउन साइजिंग। अब यहाँ पे 2 मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट 3 हैं ये आते हैं वेज इन्वॉल्विंग कंपनसेशन। जो ये पहले के 3 मेथड्स हैं, इसके अंदर कंपनसेशन प्रोवाइड करती है कंपनी। सेकंड वाले में वेज इन्वॉल्विंग नो कंपनसेशन, जिसके अंदर कंपनसेशन नहीं होता। ऑलराइट। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करो भाई ले ऑफ की। ले ऑफ का मतलब, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था पहले भी, कि जो कंपनीज परमानेंट या टेम्प्रेरी बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को बोलती हैं कि हाँ भाई अभी हम आपको नहीं रख सकते हैं, अभी हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप 1 या 2 महीने के लिए छुट्टी ले लो, 1 या 2 महीने के लिए आपको कंपनी से निकाला जाता है। ऑलराइट। तो वो टेम्प्रेरी ले ऑफ हो गया ना, तो 1-2 महीने के लिए अगर निकालेगी तो भी कंपनी कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देगी उस एम्प्लॉय को। ऑलराइट। और उसको वापस बाद में हायर कर सकती है, तो उसको ले ऑफ बोलते हैं।
रिट्रेंचमेंट किसे कहते हैं? रिट्रेंचमेंट कहते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना किसी एम्प्लॉय का। जैसे कि मेरी कंपनी में क्या है, मेरी कंपनी में ऐसा है कि अगर मेरे से कोई गलती हुई तो ठीक है, फर्स्ट वार्निंग मिलेगी, सेकंड वार्निंग मिलेगी, थर्ड वार्निंग मिलेगी। थर्ड वार्निंग के बाद भी अगर मैं वो गलती करता हूँ तो मेरे को रिट्रेंचमेंट दे दी जाएगी, मतलब उस कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेट करने के बाद भी क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है तो उसको कुछ महीने की सैलरी देती है, तो मॉनेटरी बेनिफिट, उसमें भी कंपनसेशन इन्वॉल्व होता है। तो इसे बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। उसके बाद आ गया वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी एक तरह का कॉस्ट कटिंग टेक्निक होती है कंपनीज़ के पास। कंपनीज़ क्या बोलती है कि अगर एम्प्लॉय की एक रिटायरमेंट डेट आ रही है, एम्प्लॉयज़ को पता रहता है कि हाँ भाई ये मेरे रिटायरमेंट डेट है, इस तारीख को मेरे को रिटायर होना है। कंपनीज़ बोलती है आप उससे पहले रिटायरमेंट ले लो, और ताकि मतलब कॉस्ट बच सके, या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ हो सके, अच्छी स्ट्रेंथ हो सके। क्योंकि भाई वो एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट डेट से अगर एक महीना पहले भी रिटायरमेंट ले लेता है तो उस पोजीशन को फिल कर पाएगी कंपनी। ऑलराइट, तो जब वो रिटायरमेंट लेता है तो एक तरह से वो डाउन साइजिंग ही हो रहा है कि कंपनी में वर्कफोर्स कट हो रही है, और क्या हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल रहा है। जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, ग्रेजुटी और जो भी सारी चीज़ें होती हैं, पेंशन वगैरह, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें भी कंपनसेशन इन्वॉल्व है। लेकिन कंपनी छोड़ के एम्प्लॉय चला जाता है कंपनी छोड़ के। सेकंड आता है वेज इन्वॉल्विंग नो कंपनसेशन, जिसमें कंपनसेशन नहीं होता। इसको बोलते हैं कट्टर वाली डाउन साइजिंग, कि ये भाई हाँ, ये बोलते हैं इसे डाउन साइजिंग, कि कंपनी हाँ अभी अच्छी हालत में नहीं है और डाउन साइजिंग कर रही है। तो दो तरीके होते हैं। आउट प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को निकाल तो रही है, कंपनी बोल रही है हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, हम आपको निकाल रहे हैं, लेकिन ये हमारी प्लेसमेंट एजेंसी है या ये हमारी रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये आपको हेल्प करेगी दूसरी जॉब लगाने में। ठीक है, मान लो विप्रो ने कल को अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला, लेकिन विप्रो की एक एजेंसी बनी हुई है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ को निकलने के बाद भी उनको हेल्प करती है ताकि वो अच्छी दूसरी जॉब ले सकें। ऑलराइट, तो उसको बोलते हैं आउट प्लेसमेंट, कि कंपनी से बाहर जाने के बाद भी जब तक आपकी दूसरी जॉब नहीं लग जाती, कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और सेकंड होता है सेकेंडमेंट। सेकेंडमेंट एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, ठीक है, पांचों केसेस में कंपनीज एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। सेकेंडमेंट के केस में क्या करती है, कंपनी एम्प्लॉय को निकालती है और जो दूसरी कंपनी है उसको दे देती है। कंपनी को कंपनी का क्या होता है, जो फर्स्ट कंपनी है उसका सेकंड कंपनी के साथ टाई अप रहता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं और कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप हमारे एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज ले सकते हो और उनको सैलरी पे कर सकते हो। जब हमारी कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को वापस ले लेंगे, या वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर है कि वो वापस जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। तो उसको सेकेंडमेंट बोला जाता है, कि कंपनीज एम्प्लॉय को निकालती हैं और दूसरी कंपनी में भेज देती हैं तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फर्स्ट वाले से उसको कंफ्यूज मत करना। आउट प्लेसमेंट का मतलब होता है कंपनी ने एम्प्लॉय को निकाल दिया परमानेंटली, और कंपनी ने एक एजेंसी उनके पीछे लगा दी कि हाँ भाई ये एजेंसी है, इनसे आप हेल्प लेके आप दूसरी प्लेसमेंट कहीं पे ले सकते हो, इंटरव्यू वगैरह देके। लेकिन सेकेंडमेंट में क्या है, सेकेंडमेंट में कोई एजेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको एक कंपनी से निकाला जाता है, दूसरी कंपनी में डाल दिया जाता है, या उसी कंपनी की कोई और ब्रांच होगी तो उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसको भी हम सेकेंडमेंट बोलते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है डाउनसाइजिंग का, कैसे कंपनीज डाउनसाइजिंग करती हैं, क्यों करती हैं डाउनसाइजिंग, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट साइजिंग और डाउनसाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है, और डाउनसाइजिंग को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ये 5 तरीके। ऑलराइट, अगर अभी भी कोई इस वीडियो में दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और लाइक कर देना इस वीडियो को, पसंद तो आ ही जाती है। और लाइक से भी ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।